और इस वक्त एक बड़ी खबर, यूपी की कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 11 जुलाई को चेतन चौहान को कोरोना हुआ था। गंभीर हालत की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। यूपी मंत्रिमंडल में उनके पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय था। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर भी थे जिन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले थे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या पता चल पा रहा है, किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चेतन चौहान की कल से तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी किडनी और लंग्स में ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई थी और कोरोना को लेकर के हालांकि वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी किडनी और लंग्स में दिक्कत बढ़ती चली गई थी और काफी मल्टी ऑर्गन फेलियर टाइप बताया गया था कि कल हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा था, आईसीयू में उनको रखा था और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही उनका निधन हुआ। डॉक्टर ने इस बात की जानकारी परिवार को दी है और चूंकि कोरोना पॉजिटिव भी थे तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अब उनके परिवार वालों को वहां पर बुलाया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, क्योंकि बेहद ही बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे चेतन चौहान और करीब 73 साल उनकी उम्र थी। भारत के लिए 40 टेस्ट मैच भी खेले थे और उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री बनने से पहले वो सांसद भी रह चुके थे। तो पूर्व सांसद, विधायक, क्रिकेटर चेतन चौहान की कई ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनके बारे में देश जानता था और उनका कोरोना के कारण बीमार होने के बाद इस तरीके से निधन होना, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों का निधन कोरोना बीमारी के कारण हो गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखी होने वाली खबर ये सामने आई है। बिल्कुल, एक बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए। विक्रांत, कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं। तो अब उनका जो पार्थिव शरीर है, क्या उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा? किस तरीके से अब आगे के कदम उठाए जाएंगे, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि कोरोना पॉजिटिव जो बॉडीज होती है उनको दिया नहीं जाता परिवार को, लेकिन क्योंकि ये मंत्री हैं। जी, कुछ प्रोटोकॉल है जिसका पालन सभी को करना पड़ता है। हालांकि अभी क्योंकि उनके निधन की खबर आई है, ये सभी चीजें अभी बाद में तय होंगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनके पारिवारिक सूत्रों के जरिए ये खबर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। और अभी चूंकि परिवार के लोग वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। अभी ये भी तय होना है कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा, क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में भी रहता था और उनका अपने क्षेत्र से भी काफी लगाव था, वहां पर भी उनका आना जाना लगातार लगा रहा था। तो कहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा, किस तरीके से होगा, ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्या दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा, ये सब चीजें अभी तय होनी बाकी हैं, जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ, परिवार के साथ मिल करके तय किया जाएगा। विक्रांत, कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हालांकि रिकवरी रेट अब तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या कुछ और भी दिक्कत थी चेतन चौहान को जिसकी वजह से इलाज के बावजूद भी जो रिकवरी थी वो नहीं हो पाई?